डू यू वॉन्ट टू गेट एक्सेलेंट रिजल्ट्स इन योर लाइफ? क्या आप ये चाहते हो कि अगर आप कहीं पे स्टक हो तो वहां से हटके आपके पास अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने लगे? तो आपको करना होगा अपनी सोच के अंदर परिवर्तन 4 तरह से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 4 माइंड शिफ्ट करके आप अपनी लाइफ के अंदर अपने रिजल्ट्स को मैग्नीफाई कर सकते हो। 10 टाइम, 20 टाइम, 100 टाइम, जितने गुना आप चाहते हो उतने ज्यादा आप अपने इस रिजल्ट्स को बढ़ा सकते हो। और ये माइंड शिफ्ट्स मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारी केस स्टडीज करके। मैं पिछले 8 साल से ट्रेनिंग फील्ड में हूं। मैं लोगों को सेल्स के बारे में ट्रेनिंग देता हूं, स्टार्टअप कोच हूं, खुद भी सीरियल एंटरप्रेन्योर हूं, 3 कंपनीज है मेरी। और इतने 8 साल के दौरान मैंने 25,000 लोगों को कोच भी किया है, उनको ट्रेन किया है। एंड उन सब के नॉलेज, एक्सपीरियंस, उनके 1-to-1 सेशंस और जितने लोगों को मैंने स्टडी किया है, जितने हाई एंड अचीवर्स को मैंने स्टडी किया है, उनको रिसर्च किया है, उस सब के दौरान उस सब को स्टडी करते हुए मैंने ये पाया कि ये 4 माइंड शिफ्ट लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं अच्छे रिजल्ट अपनाने में। एक कहावत है जिसमें यह कहा जाता है कि जैसा करते आए हो वैसा करते आओगे तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। बट इन फैक्ट इससे पहले भी एक लेवल पे एक कहावत आती है, वो है कि जैसा सोचते हो वैसा सोचते रहोगे तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। क्योंकि अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे तो हमारे एक्शंस बदलेंगे, एक्शंस बदलेंगे तो हमारे रिजल्ट बदलेंगे। तो 4 माइंड शिफ्ट जो आपको करने हैं, जो अपनी सोच को बदलना है, उसमें सबसे पहला है स्कैरसिटी टू अबंडेंस। अपनी सोच को हमें स्कैरसिटी से हटा के अबंडेंस के ऊपर लेके जाना है। कैसे? इसका मतलब सबसे पहले तो यह हुआ कि जो हम कमियों पे फोकस करते रहते हैं उसकी जगह हमें अबंडेंस यानी प्रचुरता, समृद्धि, इसके ऊपर फोकस करना है। कैसे होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों क्या होता है कि हम अपने करियर, पर्सनल लाइफ, हेल्थ और अलग अलग जगह पे जो कमी होती है हम केवल उस पर फोकस करते हैं। जब हम करियर की बात करते हैं, देखो ह्यूमन नेचर हो जाता है कि हमें आदत बन जाती है। इनफैक्ट हमारा नेचर तो भगवान ने बहुत पॉजिटिव बनाया है, लेकिन हमारे अंदर एक क्या आदत हो जाती है कि हम केवल कमियों पे फोकस करते हैं, बिकॉज हमारा एनवायरमेंट हर बार हमें वो कमियां गिनाता रहता है। तो जब हम करियर की बात करते हैं, अगर हम देखते हैं हमारे कलीग को हमसे पहले प्रमोशन मिल गया, उसको ज्यादा ग्रोथ मिल गई, या हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी का बिजनेस ज्यादा अच्छा चल रहा है, हमारा उतना नहीं चल रहा, हम केवल उस कमी के ऊपर फोकस करते हैं। एंड एक कहावत है, where focus goes energy flows। जहां पे आपका फोकस जाएगा वहीं पे एनर्जी जाएगी और जो सोचेंगे वही आपके साथ होने लग जाएगा। अब सोचिए जरा, अगर आप बार बार कमी के ऊपर ध्यान देंगे तो लाइफ में और क्या आएगा? कमियां। आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अगर सामने वाला इंसान ग्रो कर रहा है, आप उसकी ग्रोथ से सबसे पहले तो खुश हो, ओके? जेलस मत फील करो, क्योंकि अगर आप जेलस फील कर रहे हो तो सीधी सी बात है आप अपनी कमी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। अगर वो इंसान ग्रो हो रहा है तो आप ये अफर्मेशन करो कि यस, वैसी ही ग्रोथ या उससे भी अच्छी ग्रोथ आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो फोकस ऑन गुड थिंग्स। इनफैक्ट आपकी लाइफ के अंदर भी आपको इस चीज पे फोकस करना है कि क्या क्या आपके पास अच्छा है, चाहे वो कम अमाउंट में है। डोंट वरी, जस्ट फोकस के क्या है आपके पास, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं होता है। सो डोंट फोकस ऑन स्कैरसिटी, फोकस ऑन अबंडेंस। सेकंड, पर्सनल लाइफ। अगर आपको लगता है कि भाई दूसरों की पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत अच्छी एंजॉयमेंट हो रहा है, जैसे हम देखते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि भाई मेरे दोस्त के पास तो गर्लफ्रेंड है यार, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं क्या करूं, फिर हम दुखी हो जाते हैं। उसकी बजाय आपको ये देखना चाहिए कि सामने वाले इंसान की लाइफ में जो खुशी है, जस्ट फोकस ऑन दैट खुशी और खुद को इमेजिन करो एक दिन आपके पास भी ऐसी खुशी होगी। खुशी उसकी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है। जस्ट किडिंग। राइट नाउ हेल्थ के ऊपर जब हम देखते हैं तो ज्यादातर लोग केवल अपनी बीमारी, अपनी परेशानी, केवल उसके ऊपर फोकस करते रहते हैं। उसकी जगह ये देखो कि आपके पास ऐसे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स, इतने सारे फंक्शंस हैं जो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम है तो 1 या 2 पार्ट्स में ही तो होगी। उसकी जगह जो बाकी पार्ट ठीक चल रहे हैं, एक बार उनकी जो एक अच्छी हेल्थ है उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है? एंड दिमाग को ये सिग्नल दें, विजुलाइज करें कि आप भी एक दिन हेल्दी हो जाएंगे अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखेंगे तो स्कैरसिटी यानी कमी की जगह जो चीज अच्छी है उस पर फोकस करें। दूसरे की लाइफ में अगर आप ग्रोथ देख रहे हैं तो उस ग्रोथ के ऊपर फोकस करें और देखें कि दुनिया में लोगों को ग्रोथ मिल रही है तो डेफिनेटली आपको भी मिलेगी अगर आप मेहनत करेंगे तो सही डायरेक्शन के अंदर। नाउ सेकंड जो आपको माइंड शिफ्ट करना है वो ये, वीकनेस से स्ट्रेंथ की तरफ सोचिए। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, केवल अपनी कमजोरी के ऊपर परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं, उसको ठीक करने के लिए वक्त नहीं देते। एक बहुत बड़े लीडर ने जिनको मैं फॉलो करता हूं, जिन्होंने ये बात बोली कि जितना वक्त लोग वीकनेस को जस्टिफाई करने में रहते हैं ना, दूसरों को गिनाने में और रोने में लगे रहते हैं, उतने वक्त में अगर उस वीकनेस पे डेली थोड़ा थोड़ा काम भी करें, वो वीकनेस एक दिन खत्म होकर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी।
लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना नहीं आता तो आप अगर डेली 15 मिनट भी इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स या 5 नए स्टेटमेंट भी सीखने लग जाओ, 1 साल के अंदर आप एकदम जबरदस्त वे में इंग्लिश बोलने लग जाओगे। तो अपनी वीकनेस को लेकर जितना परेशान रहते हो ना और बाईपास शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हो, उसकी बजाय उसके अंदर जाके उसको वीकनेस को एलिमिनेट करने के लिए डेली एफर्ट्स करना शुरू करो। सेकेंड थिंग इज कि आपको आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। ओके, हाँ, वीकनेस का मतलब ये नहीं है कि आप केवल वीकनेस पे ही लगे रहो। डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आएंगे आपकी स्ट्रेंथ से, लेकिन उस वीकनेस पे इंप्रूवमेंट करते रहो और अपनी स्ट्रेंथ को और बेटर बनाते रहो, उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, वीकनेस से स्ट्रेंथ की तरफ आप कन्वर्ट कर दो अपना ध्यान, क्योंकि जिस चीज पे फोकस करोगे वही आएगा। तीसरी चीज है आपका परफेक्शनिज्म टू इम्परफेक्शनिज्म। एक कहावत है जिसे कहते हैं कि विनर्स टेक इम्परफेक्ट एक्शंस व्हाइल लूजर्स कीप परफेक्टिंग देयर प्लान। अब आप खुद समझदार हो कि आपको किस कैटेगरी में आना है, बस वो वाले एक्शन फॉलो कर लो। दैट इज, अगर आप विनर बनना चाहते हो, टेक इम्परफेक्ट एक्शन, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वन इज ऑलवेज बेटर देन जीरो। तो आप एक छोटा सा स्टेप लो, इनफैक्ट पॉइंट 1 इज ऑलवेज बेटर देन जीरो। तो थोड़ा थोड़ा स्टेप लेना शुरू करो। डोंट वेट कि भाई चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। मतलब अगर मैं अपने घर से कहीं दूर जाना चाहता हूँ, लेट से मैं अगर ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, मैं ऐसे कनॉट प्लेस जाना चाहता हूँ, तो वहां जाने के लिए अगर मैं वेट करूंगा कि मेरे घर से लेके कनॉट प्लेस तक के जितने भी सिग्नल हैं सारे ग्रीन हो जाए, मैं केवल तब गाड़ी निकालूंगा, क्या मैं कभी पहुंच पाऊंगा कनॉट प्लेस? नहीं। और ऐसे ही मैक्सिमम लोग करते हैं, चीजों को परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं और पहला स्टेप ही नहीं कभी ले पाते। इतनी देर में एक ऐसा इंसान जो इम्परफेक्ट एक्शन लेना शुरू करता है, धीरे धीरे उसके पास बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। जस्ट लाइक वो खरगोश और कछुए वाली स्टोरी है ना, कि कछुआ भी थोड़ा थोड़ा चलता गया, इम्परफेक्ट एक्शन लेता गया और एक दिन जीत गया। सो बी दैट कछुआ इन योर लाइफ। भले ही आप धीरे धीरे चलो, लेकिन ग्रोथ डेफिनेटली आएगी अगर आप चलते रहोगे। स्टार्ट मूविंग, कीप मार्चिंग अहेड। नेक्स्ट थिंग इज अगेंस्ट यू टू फॉर यू। आपका जो चौथा माइंड शिफ्ट होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो भी चीजें हो रही हैं वो आपके अगेंस्ट नहीं हो रही हैं, वो आपके लिए हो रही हैं। ऐसा हम कब सोचते हैं? ऐसा हम तब सोचते हैं जब हमें चीजों से प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि जब हमारे पास अनडिजायर्ड आउटकम आते हैं, जैसे हमने सोचा, जैसे हमने इनपुट डाला, वैसे में रिजल्ट नहीं मिले तो हमें लगता है हाय मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मैं तो परेशान हूं, मेरे को तो कभी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, दूसरे लोग ग्रो करते रहते हैं, मेरे ग्रह खराब चल रहे, मेरा वक्त खराब चला, ब्ला ब्ला ब्ला। और हम ही खुद को विक्टिम बना लेते हैं। यकीन माना, जो होता है ना एक्चुअल में अच्छे के लिए होता है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके एक्शंस में कमी है, आपकी स्किल्स में कमी है, आप उसको इंप्रूव करो, वो एक इंडिकेशन है। तो कोई भी चीज अगर आपके अनडिजायर्ड है ना, तो वो आपको बेटर बनाने के लिए आई है। उसके अलावा लोगों को प्रॉब्लम होती है अपने फेलियर से, क्योंकि जब हमें फेलियर्स मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम फेल हुए। नो, आज से कभी भी आपको फेलियर मिले तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि आप फेल नहीं हुए, केवल आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई है। पीपल डोंट फेल, ओनली देयर स्ट्रैटेजीज फेल। तो इससे आप उस हार को पर्सनली नहीं लोगे, कभी लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप नहीं हारे, केवल आपका वो तरीका, आपकी वो स्ट्रैटेजी हारी है। उसको तो चेंज किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। इंप्रूव कब करोगे? जब इस चीज को समझोगे कि भाई जो चीज हुई वो मुझे और बेटर बनाने के लिए हुई, क्योंकि अगर ये मुझे फेलियर ना मिला होता, मेरी स्ट्रैटेजी फेल ना हुई होती, तो शायद मैं कभी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस नहीं करता। और हर फेलियर के बाद इंसान और ज्यादा बेटर हो जाता है, अगर वो बेटर होना चाहे तो। राइट? तो अगर आप ये 4 तरह के माइंड शिफ्ट अप्लाई कर दोगे अपनी लाइफ के अंदर, दैट मींस स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ, यानी अपनी कमियों की जगह जो अच्छी चीज है उसके ऊपर फोकस करोगे, अबंडेंस के ऊपर फोकस करोगे, रिचनेस, वेल्थ, इन सब चीजों पे फोकस करोगे, वो आपकी लाइफ के अंदर बढ़ जाएगी। उसके अलावा आपकी वीकनेस की जगह आप स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे और धीरे धीरे वीकनेस को भी एलिमिनेट करोगे, आपके पास रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। परफेक्शनिज्म की बजाय इम्परफेक्ट एक्शंस लेने पे फोकस करोगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बिलीव करना शुरू करोगे कि कुछ भी हो रहा है, कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है, वो आपके खिलाफ नहीं हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, आपको बेटर बनाने के लिए हो रहा है। जिंदगी में सब कुछ चलता है हमारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से। घटनाएं तो सबके साथ होती हैं, कोई इंसान उसको किसी तरीके से लेता है, नेगेटिव वे में लेता है, तो कोई उसे पॉजिटिव वे में लेता है। और ऐसा कहा भी तो जाता है कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो आप बताओ, टूटने वालों में से हो या रिकॉर्ड तोड़ने वालों में से? अगर रिकॉर्ड तोड़ने वालों में से हो तो कमेंट में लिखो आई विल ब्रेक रिकॉर्ड्स। हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आई, अपने कमेंट में अपने फ्रेंड्स को टैग करें
जिनको कि ये वीडियो देखने की जरूरत है, जिससे वो भी ग्रो कर सके। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इंस्टा पे देख रहे हैं तो स्टोरी पे शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसका लिंक व्हाट्सएप पे आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, कमेंट में लिखें आई विल ब्रेक रिकॉर्ड। राइट, थैंक यू सो मच।